या कुछ भी कार्यक्रम है, या घर की ओपनिंग है, चर्च की ओपनिंग है, चाहे जो भी हो, वो सोचता है कि जो आने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, कुछ गिफ्ट लेकर के आएंगे। ये एक आस रहती ही है, विशेषकर बच्चों के दिल में, कि वो मेरे फूफा फूफी, चाचा चाची, मामा मामी जो रिश्तेदार हैं, वो पिछले साल ये गिफ्ट लेकर के आए थे, तो इस बार कुछ दूसरा लेकर के आएंगे, है ना। तो भेंट का मनुष्य जीवन, मानव जीवन में महत्व जो है वो बड़ा बहुमूल्य है, क्योंकि जब ये भेंट मिलती है तो ना कीमत देखी जाती है। क्या भेंट की कीमत देखी जाती है? ना भेंट की कीमत देखी जाती है, और ना ही वो उपयोग में है या नहीं है ये भी नहीं देखी जाती। बस भेंट है तो भेंट है। कई लोग विवाह में बहुत सारे ऐसे डिनर सेट लेके आते हैं जिसका कभी काम ही नहीं पड़ता, है ना, कभी काम नहीं पड़ता, वो रखे रहता है, और किसी का विवाह होता है हम भी उसको लेकर के किसी और को दे देते हैं। ये होता है जो संसार में गिफ्ट अर्थात भेंट। लेकिन आत्मिक रूप से हम जब जाते हैं तो बाइबल में सबसे पहले भेंट का वर्णन हमको कहां मिलता है? पहला भेंट कैन और हाबिल, जो बलिदान भी था और भेंट भी था। उसमें दो बातें थी, बलिदान भी था और भेंट भी था। उसमें बलिदान भी करना था, लेकिन पाप के लिए नहीं, धन्यवाद के लिए। बाद में मनुष्य जीवन में पाप आता चला गया, तो ये भेंट जो है ना, वो बलिदान के लिए, किस बलिदान के लिए? पाप के बलिदान के लिए चढ़ाया जाने लगा। मैं आपको बता दूं, ये भेंट जो है, मैंने कहा कि बहुत ही बहुमूल्य चीज है। जो भेंट हमको मिला यीशु मसीह के रूप में, जो इस जगत में आया, उस भेंट का कोई मूल्य नहीं है। उस मूल्य को समझ भी नहीं सकते, न जान सकते, क्योंकि मनुष्य के बस की बात ही नहीं है कि यीशु मसीह के जन्म के महत्व को समझ सके या उसके मूल्यता को समझ सके। क्योंकि जो बलिदान चढ़ाया जाना था व्यवस्था के दिनों में, आपको पता है वो बलिदान कहां था? जाना चाहिए था यहां, है ना, लेकिन ये बलिदान सिर्फ यही घूमता रहा। ये जो बलिदान है वो यही घूमता रहा। क्यों घूमता रहा? क्योंकि लोग इसको साल दर साल क्या समझते रहे? संस्कार। एक मानव जीवन का संस्कार है, व्यवस्था है, पाप करो बलिदान दो, ऐसा नहीं था। पाप करो बलिदान दो ये परमेश्वर ने ठहराया था, लेकिन मनुष्यों ने क्या उसको बनाया? पाप करते चले जाओ, पाप करते चले जाओ, और बलिदान दो नहीं, बलिदान दो और आने वाले वर्ष में पाप करते रहो। भेंट चढ़ा दो परमेश्वर को, और आने वाले जीवन में, आने वाले वर्ष में पाप करते रहो। धन्यवादी चढ़ा दो, आने वाले वर्षों में पाप करते रहो। एक बार ईस्टर के समय में 40 दिन का उपवास रख लो, और पूरे 365 दिन पाप करते रहो। कौन सी भेंट चढ़ाने की बात करता है बाइबल? कौन सी भेंट की? क्योंकि देखिए, जो प्रभु ने दिया उस भेंट को तो कोई मूल्य नहीं है, उसको कोई चुका नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं है। हम कितनी भी सेवा कर लें, है ना, कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी प्रचार कर ले, 10 जिंदगी लगा दे, एक दिन प्रचार करते करते मर जाए, तो भी हम उसके मूल्य को समझ नहीं सकते। क्योंकि जो भेंट है, जो उसने दी है, वो एक ही भेंट है जिसके द्वारा सब कुछ कर दिया गया। हमको यदि भेंट दी जाती है तो क्या भेंट दी जाती है? भैया हम प्रभु को भेंट देते हैं, यही देते हैं ना। पहले सिक्का चलता था, ये बड़ा ही विशेष सिक्का है जो कि दिखाई नहीं देता, 20 रुपए वाला है ना, बड़ा कीमती। मैं इसको चढ़ा दूं, अरे 20 रुपए का सिक्का है, मैं इसको चढ़ा दूं। मैं बोलूंगा 20 का सिक्का डाला मैंने, कोई बोले 50 का, कोई 500 का, कोई 1000 का, लेकिन प्रभु के सामने इस भेंट की कोई मूल्य नहीं है। यदि रहती तो उस फरीसी की भेंट ग्रहण कर ली जाती जो विधवा के अपोजिट में डाला। उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई,
क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसके मन में खोट था। उसने कहा मैं तो सब कुछ का दशमांश देता हूं प्रभु, मैं तो ये करता हूं प्रभु, मैं तो वो करता हूं प्रभु, मैं तो यहाँ जाता हूं प्रभु, मैं तो प्रचार करता हूं प्रभु, मैं तो गीत गाता हूं प्रभु, मैं तो सुबह शाम प्रार्थना करता हूं प्रभु, और मैं तो ये करता हूं प्रभु, मैं आराधना में भी जाता हूं प्रभु, गडरिया भी घूमता हूं, और क्रिसमस और नया साल और ईस्टर और 40 दिन का उपवास भी रखता हूं प्रभु। ऐसे कहने वाले लोगों की ये जो भेंट है वो ग्रहण नहीं होती, क्योंकि ये मनुष्यों ने बनाया है। जो चीज मनुष्यों ने बनाया है वो भेंट कभी भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं होती। यदि होती तो वो ये नहीं कहता तन मन और धन, लास्ट में धन, पहले बोलता धन तन और मन, लेकिन वो पहले उसने क्या कहा? पहले तन देना, फिर मन देना और फिर धन देना, तो भेंट ग्रहण होगी, नहीं तो भेंट ग्रहण नहीं होगी। हालेलुया। वचन इतना उथला नहीं है कि जो वचन लिखा उसको कुछ भी बोल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे धन देना जरूरी है क्योंकि लिखा है वचन में। नहीं, धन बाद में आएगा, पहले तो तन मन, क्योंकि तन तो आ जाता है, मन नहीं आता। मन भी आ जाता है, कभी कभी तन मन दोनों आ जाता है, लेकिन धन नहीं आता, है ना। कमी होती है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो भेंट है ना वो यही घूम रहा है, और यहाँ परमेश्वर है, यहाँ भेंट घूम रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह, सॉरी ये पवित्र आत्मा, फिर यीशु मसीह, फिर परमेश्वर, लेकिन हम यही घूम रहे हैं। पवित्र आत्मा, है ना, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल। वो कैन और हाबिल की जो घटना है ना, ये कैन और हाबिल की घटना को पूरी रीति से दर्शाती है। और कैसे हाबिल ने इसको देना चाहा, किसको? परमेश्वर को। और कैन ने क्या चाहा? कि वो अपने संस्कार पूरे कर ले, जो परमेश्वर ने कहा है वो बात पूरे कर ले, बस उसके बाद कोई मतलब नहीं, बस चढ़ा दिया, उसके बाद सारा चीज मेरा। इसीलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। आज गिफ्ट की जब बात आती है, जब गिफ्ट की बात आती है तो हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, और जब बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है तो कुछ चर्च से, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग लोग मिल करके हमारे बच्चों को गिफ्ट देते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है, एक बार सोच के देख, कभी ये सोचा है हम अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं आज के दिन में जो एक निवाला भी अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। आज रात में कितनी संघर्ष भरी जिंदगी उनकी चलेगी, क्योंकि दोपहर का खाना तो खाया क्योंकि किसी ने दे दिया या कहीं से मिल गया, लेकिन रात का भोजन नहीं मिला। और जब से जोमेटो और ये सारी चीजें आई हैं तब से इन लोगों को भोजन और नहीं मिलता, क्योंकि लोग होटल खाने नहीं जाते, खाना घर ही आ जाता है और घर में फ्रिज में डल जाता है। नहीं तो वो खाना जो होटल से बाहर फेंका जाता था वो खाना वो लोग खा लिया करते थे। भूखमरी और बढ़ती चली जा रही है। कई लोग हैं फ्री में चावल मिल रहा है उसके बाद भी लोग भूखमरी का जीवन बिता रहे हैं। कौन सी भेंट ग्रहण करेगा प्रभु? हम मन में कभी किसी के विषय में चिंता नहीं करते, किसी के विषय में सोचते नहीं, किसी के विषय में विचार नहीं करते। हम सिर्फ ये खोजते हैं कि हम भेंट चढ़ा दें। कोई 10, कोई 5, कोई 100, कोई 500, कोई 5000, कोई 50,000 भी भेंट देता है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करता। उनके विषय में किसी के दिमाग में नहीं आता कि वो लोग जिनके पास में भोजन वस्तु नहीं है, क्या मैं उसे भेंट दे सकता हूं? क्रिसमस का सही अर्थ अपने में मगन होकर के, आनंदित होकर के, झूम झूम करके, गा करके और गडरिया घूम के, आराधना करके, नए वस्त्र पहन करके, पकवान बना करके क्रिसमस मनाने की बात कहीं बाइबल में लिखी ही नहीं है। ये हमने बनाया है, लेकिन जो बात लिखी है वो भेंट की बात है, क्योंकि प्रभु ने जो दिया वो अनमोल है। उसके बदले मैं कुछ नहीं दे सकता। भजनकार कहता है कि जो उपकार तूने किए हैं यहोवा परमेश्वर, मैं उसके बदले तुझे कुछ नहीं दे सकता। और ये सही बात है कि एक मनुष्य उसके बदले कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन्होंने ज्योति पाई। जो ज्योति हमको मिली वो हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, बहुत बड़ा एक भेंट था जो उसने हमको दिया। उसके बदले मैं क्या दे सकता हूं?
क्या ला सकता हूं प्रभु? कुछ नहीं, केवल धन्यवाद और मेरा टूटा हुआ मन उसको ग्रहण योग्य है, और कुछ ग्रहण योग्य नहीं है। धन दौलत, रुपया, पैसा, आनंद, और आप सुबह शाम आपकी प्रार्थना, आपके सुबह शाम जब जब के वचन पढ़ना, वो ग्रहण नहीं है। अब बोलेंगे कि ग्रहण क्या है? अरे भैया, तन मन धन तो परमेश्वर के पास है ही नहीं, सिर्फ अब गए संस्कार पूरे कर रहे हैं। क्यों भाभी भैया? संस्कार पूरे कर रहे हैं कि हमको क्या करना है? अपने संस्कारों को पूरा करना है। सुबह उठना है, सुबह उठ करके प्रार्थना करना है, 2 वचन पढ़ना है, 1 अध्याय पढ़ना है। लोग टीक लगा करके रखते हैं भजन संहिता में कि भैया यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया, फिर कल यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे, है ना। ये प्लानिंग बना करके पूरी बाइबिल पढ़ लेते हैं। लेकिन उस बाइबिल की एक भी शिक्षा यदि मनुष्य ग्रहण कर ले तो उसका भेंट सीधे परमेश्वर के पास जा सकता है। लेकिन हमारी भेंट यहां नहीं जाती। ये भेंट केवल भेंट रह के बन के रह जाती है, क्योंकि मनुष्य की सोच, उसका विचार वही उत्पन्न करता है जो मन का भरमाने वाला चाहता है। मन का भरमाने वाला कौन है? किसको कहा गया है बाइबल में मन भरमाने वाला? 2 वंश के लोग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 2 वंश के लोग ही हैं पूरे संसार में। जैसे मैंने गड़रिया में भी आप लोग को बताया, एक स्त्री के वंशज और दूसरे शैतान के वंशज। स्त्री के वंशज जो हैं वो इस परमेश्वर के पास भेंट के महत्व को समझते हैं, लेकिन जो संसार के शैतान के वंशज है ना, वो यहीं घूमते रहते हैं। चलता है चल ही रहा है। साल बीत गए, साल 10 साल, 60 साल, 80 साल, उसके बाद मर गए, फिर भी लोग बोलते नहीं चलता है। प्रार्थना करें किसके लिए? मृतक के लिए। क्या हो गया? उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। उसकी आत्मा की शांति जो है वो उसको कभी मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसको मिलना चाहिए था, जब उसको जाना चाहिए था, तब उसने भेंट यहोवा को नहीं दी। और कौन सी भेंट? तन, मन और धन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग होते हैं कि अरे पास्टर साहब लोग तो खड़े होकर के बड़े बड़े पुलपिटों में, बड़े बड़े स्थानों में देने का प्रचार करते हैं। अरे भैया, भेंट देना नहीं सीखोगे, क्योंकि भेंट के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसको आज हम बहुत जल्दी से 5 मिनट और लूंगा मैं, उसको देखेंगे। सबसे पहली जो बात है ना भेंट के अंदर में, त्याग। किसी को भेंट चढ़ाना है, किसी को भेंट देना है, सबसे पहले त्याग करना पड़ता है। कैसे बोले? महीने का आखिरी चल रहा है, दिसंबर आने वाला है ना, और बर्थडे कब? नहीं, बर्थडे नहीं कहते। चलिए अभी नन्नू की शादी की बात करते, तो नन्नू की शादी, गिफ्ट देना है भैया, है ना। क्या देना है? हल्दी, बारात जाने की बात, भोजन की बात नहीं होती घर में, पहले गिफ्ट देने की बात होती। क्या देंगे, कितने का देंगे, बजट बिगड़ा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में त्याग नहीं है। वो मनुष्य जो है ना, इसके बाद जो आ रही है बात, वो होती है भेंट के अंदर में लालच ना करना। क्या नहीं करना? लोग बोलते दूसरे के घर की, दूसरे के धन की। मैं भी कहता हूं सही बात है, जो परमेश्वर का है वो दूसरे का है, मेरा नहीं और मेरे बाप का भी नहीं, है ना। लालच ना करना, है ना। जो लालच करके परमेश्वर का धन अपने पास रख लेता है, ऐसे झोली में छुपा करके, पॉकेटों में रख के 10वां अंश और उसका अंश रख लेता है, वो लालच करता है। लोग बोलते किसी के घर की, धन की लालच ना करना, ये आज्ञा में लिखा है। तो परमेश्वर का धन भी तो दूसरे का है, अपना नहीं है ना। क्योंकि परमेश्वर का हिस्सा, वो परमेश्वर का हिस्सा है जिसको देना है, और जिसको हम लोग क्या करते हैं? चुरा लेते हैं, चुपचाप रख लेते हैं, और इसीलिए परमेश्वर तक वो भेंट नहीं पहुंचती। क्योंकि हम आधा देते हैं, थोड़ा देते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा देते हैं, लेकिन उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जहां लालच न करना और त्याग है। तीसरी बात किधर गया? तीसरी बात क्या हो सकती है? क्या हो सकती है बताइए?
समर्पण के अंदर में प्रेम भी आता है, गलत नहीं बोला आपने। तो समर्पण की भावना होनी चाहिए मनुष्य के जीवन में। यदि भेंट चढ़ाने के लिए समर्पण की भावना नहीं है तो वो भेंट कभी ग्रहण नहीं होगी, वो गिफ्ट कभी ग्रहण नहीं होगा, है ना। कोई सेंटा क्लॉस रात में आके 12 बजे आपके घर में गिफ्ट रख के नहीं चला जाएगा, क्योंकि सेंटा क्लॉस जैसा कोई चीज अद्वितीय शक्ति नहीं है, या अद्वितीय कोई स्वर्ग से आया हुआ या कोई ऊपर आसमान से उतरा हुआ कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं है, परंतु वो एक मनुष्य है। और मनुष्य क्या कर सकता है? वो जो उसके पास है। लेकिन परमेश्वर क्या दे सकता है? बहुत कुछ, क्योंकि सब कुछ उसी का है। हालेलुया। समर्पण की भावना होनी चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति को दे रहे हो, चाहे परमेश्वर को दे रहे हो। समर्पण की भावना, समर्पण की भावना के साथ साथ एक बात और आती है जो बिल्कुल आखिरी में है। क्या हो सकता है? बड़ा ही खतरनाक है, जिसमें बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बड़ा बड़ा विवाद भी होता है। हाँ, योगदान नहीं, योगदान तो सहभागिता है ना। क्या होना चाहिए बताइए जल्दी। चुपचाप देना, वचन में लिखा है ना चुपचाप देने के विषय में, कि तुम्हारा क्या, कौन सा हाथ? दाहिना हाथ दे तो बायां ना जाने, और बायां दे तो दायां ना जाने। कई लोग बोलते हैं भेंट जो है वो राइट हैंड से देना है, लेकिन वचन में लिखा है इससे दोगे तो ये ना जाने और इससे दोगे तो ये ना जाने। भेंट किसी भी हाथ में हो आप दे सकते हैं। ये रूढ़िवादिताएं जो हैं वो बाहर से आई हैं मसीही समाज में, लेकिन वचन ऐसे बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि भेंट इस हाथ और इस हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भेंट जो है चुपचाप देना ही है ना। जो भेंट देने वाले लोग हैं वो बोल के देते हैं, जो ज्यादा देते हैं ना वो ज्यादा बोलते हैं। जितना लोग जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बोलेंगे, और जितने लोग कम देंगे ना चुपचाप रहेंगे, थोड़ा दिया पास्टर साहब जो कुछ भी था गरीब की तरफ से, है ना। और जो लोग ज्यादा देते तन के चलते, क्या हुआ? अरे बहुत दान दिया हमने, बहुत जिंदगी में दान किया हमने, चर्च में, इसमें उसमें, ये कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम, बहुत दान दिया, लेकिन जब हमने बोल दिया तो भेंट यहां नहीं पहुंच सकती। हो सकता है कि शुरुआत में ऐसा लगेगा कि परमेश्वर के पास हमारी भेंट पहुंच गई, लेकिन जिस दिन हमने अपनी चुप्पी तोड़ी उस दिन हमारी भेंट यहां नहीं पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर इंतजार करते रहता है आशीष देने से पहले। वो तुरंत नहीं देता कि ये लो चलो तुमने दिया लो ले लो, लेकिन पूर्ण मन से देने वाले लोगों को तुरंत देता है। लेकिन जो लोग ऐसे चुपचाप वो एक दिन तो बोलेंगे, उनके मन में होती है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? सर्व ज्ञानी है, मतलब यहां से आदि और अंत तक देखने वाला, यहां खड़े होकर के आदि और अंत तक देखने वाला परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति जो आज भेंट चढ़ाया है ना, ये फलाने तारीख के फलाने दिन क्या करेगा? अपनी चुप्पी तोड़ेगा, और चुप्पी तोड़ करके सब खत्म कर देगा। तो ये भेंट जो है, ये चुपचाप देना, समर्पण के साथ देना, अपने जीवन में कभी लालच ना करना। लालच करते के लोग हमने दिया तो हमको भी मिलेगा, करते हैं ना, हमने उसके भी इतना दिया था तो अब मेरी बारी तो वो भी मुझे, तो ये लालच की भावना आ जाती है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज है मनुष्य के जीवन में त्याग। ये 4 बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख बातें हैं जो भेंट में होनी चाहिए। तो हमारी भेंट इस परत को तोड़ करके पवित्र आत्मा, फिर यीशु मसीह और फिर परमेश्वर के पास पहुंचती है। हालेलुया। यदि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पवित्र आत्मा के बाद यीशु मसीह के बाद में परमेश्वर कैसे हो सकता है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन तीनों का जो हमारे मानव जीवन में तीनों का जो व्यक्तित्व है, तीनों का जो स्वभाव है, या तीनों का जो काम है, वो अलग अलग दिखाई देता है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग दिखाई देता है। पवित्र आत्मा का एक अलग काम है, प्रभु यीशु मसीह का एक अलग काम है, और परमेश्वर का एक अलग काम है। ये जो पवित्र आत्मा है, यही है जो हमको प्रभु यीशु मसीह से मिलाती है। और प्रभु यीशु मसीह जब मिलाती है, उसके बाद में इसके द्वारा हमारे पाप ढांपे जाते हैं।
और उसके बाद परमेश्वर के पास हम पहुंचते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, श्वेत वस्त्र पहन करके बहुत खूबसूरत दिखने लगते हैं। हमारे चेहरों में, हमारे जीवन में कोई दाग और झुर्रियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसने हमको एक गिफ्ट दिया है। उसने हमें क्या दिया है? एक गिफ्ट दिया है। अद्भुत पराक्रमी, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का राजा। कितने सारे गिफ्ट हैं, गिनते गिनते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने किए। इसलिए जब भी किसी को भेंट दें तो ये 4 बातों को अपने जीवन में याद रखें, तब भेंट दें, अन्यथा भेंट ना दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि पहले भेंट चढ़ाने से पहले क्या कर, अपने भाई से जाकर के क्या कर, क्षमा मांग, उसके बाद भेंट चढ़ाने आना, नहीं तो भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। हालेलुया। हम अपने बच्चों को सोच रहे हैं, लेकिन और भी बच्चे हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए अभी हम अपने सरों को झुकाएंगे, थोड़ी दिन उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिनके पास हो सकता है कि आज के समय में कोई घर ना हो सकता है कि आज के समय में उनके पास कोई आसरा ना हो, आज के समय में उनके पास कोई भोजन ना हो, आज के समय में उनके पास बहुत सारी समस्याएं हों। हम उन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज का दिन केवल हमारे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए नहीं, परंतु उनके मुसीबतों में साथ खड़े रहने का, प्रार्थना के द्वारा साथ खड़े रहने का प्रार्थना हमारे जीवन में होनी चाहिए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पवित्र और सामर्थी चरणों में आते हैं। मेरे खुदावन, जो भेंट तुमने हमें देना सिखाया है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम 4 प्रमुख बातों को आज के जीवन में हम सीखने पाते हैं। और ये 4 बातें मनुष्य के जीवन में भेंट चढ़ाने से पहले होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी पाई नहीं जाती। वो हमारे जीवन में आ सके, प्रत्येक के जीवन में आ सके, ताकि हम जब भेंट चढ़ाएं तो वैसे चढ़ाएं कि किसी को कुछ पता ना हो, परंतु हमारी भेंट तेरे साथ, तेरे पास पहुंचने पाए। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के स्रोते जो तूने हमें आशीष दी है, उन बच्चों को भी आशीष मिले। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, बहुत तेरे संस्थाएं हैं, बहुत तेरे एनजीओ हैं जो इन कामों को करते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर पाते। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उस स्थान में उन लोगों को ईमानदारी दे। मेरे खुदावन यीशु राजा, लोगों के पैसे की लोभ नहीं, परंतु सेवा करने की ललक और चाहत को दे। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास आज कोई आसरा नहीं है, जिनके पास आज कोई घर नहीं है। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज का भोजन भी उनको नसीब होगा या नहीं होगा उसकी चिंता होगी। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तो उनको दे। मेरे खुदा, मेरे बाप आसमानी, तो स्वर्ग से उतर करके नहीं आ सकता, लेकिन मेरे खुदावन पिता परमेश्वर तो अपने बंदों को उस स्थान में भेज सकता है, अपने सेवकों और अपने दासों को उस स्थान में भेज सकता है। वो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उनकी भूख, उनकी तड़प, उनकी समस्याओं को तो दूर कर। हालेलुया। हम प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे खुदावन, आज का वचन हम सबके जीवन में आशीष का कारण हो सके। हर एक बातों में तुझे आदर, महिमा, इज्जत, जलाल देते दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन। गप्पो एक ही बार बोलूंगा, हाँ समझ जाए। तो अभी हम भेंट में जाएंगे।